बिस्मिल्लाह जी। इसे 25 मिनट का मैंने दम दे दिया। अब इसे खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, कितने ज़बरदस्त किस्म के ये चावल बने हैं और ज़बरदस्त किस्म के। और चावल देखिए कैसा खिला खिला चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो रेसिपी आपको देने जा रहा हूँ वो है सफ़ेद चने और चावलों का ये पुलाव बनाऊँगा और साथ इसमें अचार का मसाला डालेंगे। वो अचार का मसाला कैसे डालना वो आपको बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। मैंने 1 किलो ये चावल लिए हैं। इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिए। इसके अंदर स्टार्च होता है और मैंने आधा घंटा पहले इसे भिगो के रख दिया इसे। और मैंने चने लिए हैं, ये रात को मैंने भिगो दिए थे। आधा किलो चने थे, इसे पानी में डुबो दिए हैं। इसे आप थोड़ा सा उबालेंगे। वो तरीका क्या वो आपको बताता हूँ जी। मैंने अचार मसाले के लिए ये 1/2 टी स्पून मैंने सौंफ ली है। 1/2 टी स्पून मैंने ये दरदरा का सुरख मिर्च ली है। 1/2 टी स्पून मैंने मेथरे लिए हैं और 1/2 टी स्पून मैंने कलवंजी ली है। इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ऊपर कुकर रख लिया है। जो आधा किलो चने थे ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम 4 गिलास पानी इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो खड़े मसाले हैं इसमें 1 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का और 3 लौंग है। ये जाएंगे बस, और कोई चीज़ नहीं जानी। इसे अच्छे तरीके से ला के इसे 20 से 25 मिनट का हम वेट लगा देंगे ताकि चने गल जाएं जी। मैंने एक साइड पर चने उबलने के लिए रख दिए। 15 मिनट का उसे वेट लगा दिया है। इतनी देर में हम मसाला बना लेते हैं। इसमें 1 कप हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के ये प्याज हैं, ये काट लिए। इसे हमने ब्राउन करना है। ये डाल देंगे इसमें। ये प्याज हमारे बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बहुत प्यारा कलर आ गया इससे, और यही हमें कलर सेम चाहिए। हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि मज़ीद ये काला ना हो। अब मैंने 2 अदद लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 मिनट के लिए इसे इसका कच्चापन दूर करेंगे। अचार के लिए जो मैंने आपको बताया था इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। ये अलग दरदरा पीस के अलग कर लिया ये वाला। अब इसमें 1/2 टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा और 1 दालचीनी का 1/2 टी स्पून से कम 1/2 टी स्पून से कम हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च और 2 टीस्पून मैंने नमक इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। 1 बड़ी हरी मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे इसमें। और इसे अच्छी तरीके से इसका मसाले को भून लेते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये इसमें डाल देंगे। और 2 मिनट इसकी तरफ भुनाई करेंगे इसकी। 2 मिनट हो गए हैं। अब उसमें जो अचार मसाला मैंने लिया था वो दरदरा वो भी साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 अदद ये इमली आलू बुखारा जो है ना, ये मैंने भिगो के रखा होता है, ये भी इसमें डाल देंगे। मैंने कोई आर्टिफिशियल मसाला नहीं डाला। मेरे अपने मसाले जैसे वो मैंने कूट के डाले हुए, उसका अपना ही जायका आएगा। चने को वेट लगा हुआ है, जैसे वो तैयार होंगे वो भी आपको दिखाएँगे। फिर इसमें चने डाल के चावल डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट इसे, ताकि टमाटर मसाला यकजान एक जान हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं जी। ज़बरदस्त किस्म का ये देखिएगा हमारा मसाला तैयार हो गया है। और जो हमने वो अचार का जो मसाला दरदरा पीस के बीच में डाला उसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप ये मेरे कहने पे तारक भाई का ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बड़ी अचार चना पुलाव की ये बहुत प्यारी और अच्छी रेसिपी है। आप एक मरतबा बनाएंगे कहेंगे कि वाकई दादा तारक ने कोई रेसिपी बताई है। अब उधर चने भी गलने के लिए रख दिए, उधर भी देखते हैं क्या कंडीशन है जी। अब चने की कंडीशन देखकर चने भी उबलने के लिए रखे हुए, कुकर लगा हुआ था, इसे बहुत गर्म है जी, गल गए हैं बकाया। ये जब पुलाव में ये दम लगेगा उस वक्त मज़ीद थोड़े से ये 80% जो है ना ये गल चुके हैं। अब इसका थोड़ी सी जो यखनी है ये भी और मिला के पानी उधर डालेंगे जी। इसकी चने की यखनी मैंने अलग कर ली है। और ये वाइट चने उबल गए हैं, ये इसमें इसके अंदर डाल के इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट जी। मैंने इसकी 5 मिनट भुनाई कर ली है।
और चनों की अच्छे तरीके से भुनाई होगी और बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 4 गिलास बनते हैं इस तरह के, 4 गिलास। तो ये मैं 6 गिलास इस तरह के डालूँगा इसमें। ये पानी का गया, ये इसकी यखनी थी, ये 2 गिलास ये डाल देंगे इसमें, इसकी जो यखनी निकली है चनों की। और ये 2 गिलास ये गए। अब इसमें 2 टीस्पून मैंने नमक के डाले थे, वो कम थे। 1 टीस्पून हमने नमक और डाल देना है। ये 3 टीस्पून इसमें नमक चला गया है और ये परफेक्ट नमक का जायका होगा इंशाल्लाह। अब इसे ढाँप के रख देते हैं। अब पानी जी, यखनी उबलना शुरू होगी। अब इसमें हम राइस डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। मैंने नमक चेक कर लिया, आप अपने जायके के मुताबिक थोड़ा सा और कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से ये पूरा कर लिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हल्के चम्मच से एक मरतबा इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढाँप के रख देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। मीडियम टू हाई से थोड़ा सा कम इसकी फ्लेम है। अब ये पकता रहेगा। जैसे यखनी इसके अंदर रच बस जाएगी चावलों में, तो फिर इसे हल्के दम लगा देंगे हम। 5 मिनट हो गए हैं जी, इसका यखनी मुकम्मल खुश्क हो चुकी है इसे। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम 20 से 25 मिनट का हम दम देंगे इसे। फिर 20 से 25 मिनट के बाद इसे लाइव चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह जी, इसे 25 मिनट का मैंने दम दे दिया। अब इसे खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, कितने ज़बरदस्त किस्म के ये चावल बने हैं और ज़बरदस्त किस्म के। और चावल देखिए कैसा खिला खिला चावल है। और ये जो खुशबू आ रही है, वो अचार का जो मसाला डाला है उसकी कमाल की खुशबू आ रही है। ये आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कहेंगे कि दादा तारिक ने कोई रेसिपी बताई है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आगे ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के खिल के चावल आए हैं जी, और बड़ी प्यारी इसकी अचार की खुशबू भी आ रही, जो मसाला मैंने आपको बताया ना,